दोस्तों, एक एस्ट्रॉयड सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा है। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि यह हमें छोड़ देगा, लेकिन उन्होंने कुछ गंभीर गणनाओं में गलती की है और अब यह हमारी विशाल नीली मार्बल की ओर बढ़ रहा है। अगला क्या होगा? दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा। अब यह सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी के लिए आ रहा है। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। यह हो सकता है। वैज्ञानिकों को लगा था कि एस्ट्रॉयड 99942, जिसे अपोफिस भी कहा जाता है, 2019 तक पृथ्वी को लगा सकता है। अपोफिस को 2004 में खोजा गया था और तब से वैज्ञानिकों ने इसे निकटता से निगरानी की है। एक समय पर अनुसंधान से ऐसा प्रस्तावित होता है कि एस्ट्रॉयड को पृथ्वी पर लगने का 2.7% का चांस है। हाँ, डरावना, मैं जानता हूं, लेकिन तब से नई गणनाएं यह पूर्वानुमान करती हैं कि एस्ट्रॉयड 30,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से निकल जाएगा। अब चांद 380,000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह एस्ट्रॉयड अत्यधिक निकट होगा, लेकिन कम से कम यह हमें मारने वाला नहीं होगा। अब बेशक गणनाएं गलत हो सकती हैं। यहां इस मामले में कहें कि वे हैं और अपोफिस हमें सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा है समय से पहले। एस्ट्रॉयड इस वर्ष हमें मारेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अपोफिस का व्यास 340 मीटर है। यह एफील टावर से भी ऊंचा है। लेकिन क्या यह पृथ्वी ने कभी देखा है? हमारे लिए भाग्यशाली है कि ऐसा नहीं है। डायनासोरों को मिटा देने वाला चिक्सुलूब एस्टेरॉयड लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा माना गया था। तो अब हम चिक्सुलूब के छोटे भाई से निपट रहे हैं। तो हमारे लिए यह क्या मतलब है? क्या इस प्रभाव से मानवों का अंत हो जाएगा? अच्छा, इस पर अधिक बाद में। दोस्तों, हमें देखना होगा कि हम इस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। उनमें से एक है किनेटिक इंपैक्टर। इसमें एक अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉयड से संपर्क करने के लिए भेजा जाता है, उसकी वेग और पथ को बदलने की आशा में। नासा ने इस विधि का प्रयोग करके कुछ सफल परीक्षण किए हैं, तो यह एक विकल्प है। अगला है जिसे ग्रेविटी ट्रैक्टर कहा जाता है। एक बड़ा अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड के साथ उड़ेगा। समय के साथ इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अंत में एस्टेरॉयड का पथ बदल देगी। लेजर एब्लेशन अगले विकल्प की सूची में है। हाँ दोस्तों, विशेष लेजर्स का उपयोग एस्टेरॉयड की सतह के कुछ हिस्सों को अपवादित करने के लिए किया जा सकता है। इससे एस्टेरॉयड को नष्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका दिशा, आकार और प्रभाव बदल सकता है। और आखिरी लेकिन निश्चित रूप से नहीं कम है, अंतिम परमाणु विकल्प। हाँ ठीक है, एक आखिरी आपातकालीन स्तर पर हम एपोफिस को बम से तोड़ सकते हैं और एस्टेरॉयड के बड़े आकार के कारण और यह कि हमारे पास इससे पहले कम समय है, यह शायद एकमात्र विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों, लाल बटन को दबाने के लिए बहुत तेज मत होना। एक एस्टेरॉयड को बम से तोड़ना कुछ गंभीर हानिकारक हो सकता है। यह एस्टेरॉयड को विभाजित कर सकता है, जिससे यह खंडित हो सकता है। फिर आपके पास दर्जनों अधिक छोटे एस्टेरॉयड और मीटियोर्स पृथ्वी की ओर आ रहे होंगे, जो प्रभाव को और भी भयंकर बना देंगे। और ये सिर्फ सामान्य एस्टेरॉयड नहीं होंगे। बम के कारण वे किरणीय होंगे। इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े हिस्से पर सिर्फ एस्टेरॉयड्स और मीटियोर्स का प्रभाव होगा, बल्कि उन्हें परमाणु युद्ध के दौरान ही देखा जाने वाला प्रभाव भी होगा। तो यहाँ क्या सर्वोत्तम विकल्प है, यह ठीक से निर्धारित करना कठिन है। मुझे इसके लिए सोचने दो। ओह ठीक है, अब देर हो गई है। हमने क्या करना है इस पर निर्णय लेने में, और अब एपोफिस यहाँ किसी क्षण में होगा। दोस्तों, अपनी तैयारी करो। आपको एस्टेरॉयड प्रभाव को अच्छी तरह से नहीं देखने को मिलेगा, और यह उस कारण है कि यह पैसिफिक सागर के बीच कहीं गिरा। यह एक ऐसा संभावित स्थान है जहां एक एस्टेरॉयड गिर सकता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह अधिकतर पानी है। तो आप प्रभाव नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप इसे निश्चित रूप से महसूस करेंगे। एक बार जब एस्टेरॉयड हमारी प्लैनेट को छुएगा, यह कई हजार पृथ्वी के बमों के बराबर दर्दनाक होगा, बस कुछ कम किस्त्री के साथ। यह समुद्र के नीचे के बिल में 1 किलोमीटर चौड़ा होगा, और जो अगला होगा वह और भी दर्दनाक होगा। विशाल प्रभाव के कारण विशाल सुनामियां पूरी दुनिया में हलचल मचाएंगी। दोस्तों, एस्टेरॉयड की छूटने के कई घंटे बाद प्रभाव के पड़ने से पैसिफिक तटों के आसपास के शहर अपोफिस का असर महसूस करेंगे। सुनामियां प्रवासी की गति से पैसिफिक महासागर के चलने लगेंगी। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के स्थानों जैसे कि कैलिफोर्निया, पेरू और चिली
बड़ी ऊंचाई पर कदम रखेंगे। एस्ट्रॉयड के कारण उत्पन्न ऊर्जा के कारण यह संभावना है कि यह 30 मीटर से अधिक ऊंची लहरें पैदा कर सकता है। इस तरह की लहरों ने दुनिया को सबसे दर्दनाक सुनामियों में से एक का सामना करना होगा। 2004 में दक्षिण पूर्व एशिया ने एक सुनामी का सामना किया था जिसने 30 मीटर से ऊंची लहरें उत्पन्न की थीं, जिससे 2,30,000 से अधिक लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। लेकिन इन तरह की लहरों को केवल कुछ देशों तक पहुंचने की बजाय यह पूरी दुनिया के लिए एक पूर्ण वैश्विक विपदा होगी। अमेरिका के लोग इस प्रभाव का सामना करेंगे, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस भी। इन स्थानों पर एस्ट्रॉयड के प्रभाव से लाखों जीवन को नष्ट हो जाएगा। तो यह है वह कैसा होगा अगर एक एस्ट्रॉयड महासागर में गिरेगा। लेकिन दोस्तों, यदि यह भूमि पर गिरता है तो क्या होगा? शुरू करने के लिए प्रभाव का गड्ढा होगा। हम जानते हैं कि एक एस्ट्रॉयड का प्रभाव गड्ढा कितना हो सकता है, जो इसके आकार का 10 से 20 गुना हो सकता है, और अब कोई पानी इसे मिलने के लिए नहीं है। तो गड्ढे का व्यास 7 किलोमीटर और गहराई 1 किलोमीटर से अधिक हो सकता है। यह कहीं गिरता है तो इसका व्यास पूरे शहरों को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। प्रारंभिक प्रभाव एक बड़ी चौड़ाई के लिए जो शॉक वेव है, जो सैकड़ों किलोमीटर के लिए फैलता है। यह पूरे इमारतें नष्ट कर सकता है और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह ढेरों धूल और कचरे को वायुमंडल में छोड़ सकता है। यह इतना बुरा हो सकता है कि यह एक प्रभावित शीतकाल को उत्पन्न कर सकता है। इससे एक धूल का बादल समय समय पर सूरज को अस्त कर सकता है, जिससे फसल और पौधों को मरने का कारण बन सकता है, जिससे और अधिक पीड़ा हो सकती है। यह पूरी घटना दौरान और बाद लाखों लोगों को मार सकती है। एस्ट्रॉयड कहाँ गिरता है इस पर निर्भर करता है। और दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसा एस्ट्रॉयड संघर्ष जैसा होगा जो लोगों से ज्यादातर दूर हो। लेकिन अगर अपोफिस किसी किस्म का प्रभाव डालता है तो यह डायनासोर के लिए चिक्सुलूब एस्ट्रॉयड ने किया था। यह घटना अत्यंत आत्मघाती और बहुत घातक होगी, लेकिन मानवता समूचा एक और दिन देखने के लिए जिंदा रहेगी। दोस्तों, ठीक है, ये था कैसा होगा अगर एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी को लगे।